नॉस्टर को पता चल गया कि भाई अगर हम तो ऐसे साइन कर रहे तो हम स्टेटमेंट दे रहे तो हम साइन ही नहीं करेंगे। Lewandowski goes for it again! And then Ronaldo! It's Messi! Aguero! How's it going guys? It's Divyanshu. Welcome back to another episode। और इस एपिसोड में मेरे पास आपके लिए फुटबॉल से रिलेटेड काफ़ी सारी अपडेट हैं और इसी के साथ यार अब आने वाले टाइम में जो इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम्स के जो मैचेस हुआ करेंगे उसके लिए एक डेडिकेटेड रिव्यू वीडियोस इस चैनल पे आया करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो न्यूज़ हुआ करेंगी वो भी मैं आने वाले टाइम में डेली न्यूज़ में मेंशन किया हुआ हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो आप बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपनी पहली अपडेट से और ये अपडेट है एथलेटिको मैड्रिड के जो सुपरस्टार हैं साओ निगुएज से। अब यार हमें पता है कि इतने सालों से जो साओ निगुएज हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से अनक्वेश्चनेबल और अनटचेबल मिडफील्डर हुआ करते हैं, बट हमने देखा कि जो लास्ट सीजन जब ला लीगा जीतती है एथलेटिको मैड्रिड तो उस सीजन में डिएगो सिमियोनी ने जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उसमें साओ निगुएज को काफ़ी ज़्यादा नीचे रखा है, जबकि उनकी जो मार्केट वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और इसी के साथ यार अब ये डेवलपमेंट और एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है कि जो साओ निगुएज हैं वो इस समर कहीं ना कहीं बायर्न म्यूनिख में ट्रांसफर कर सकते हैं और बायर्न म्यूनिख इस समय फेवरेट डेस्टिनेशन बनी हुई है। उनके लिए जो प्राइस टैग सामने निकल के आया है वो अराउंड 65 to 70 मिलियन यूरोज है। लेकिन यार साथ ही साथ बायर्न म्यूनिख के साथ एक और क्लब है और वो है चेल्सी जो इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रही है। अब यार बात करते हैं, ये तो रही साओ निगुएज की और बाकी जो उनकी पॉसिबल डेस्टिनेशन की, लेकिन बात करते हैं एथलेटिको मैड्रिड की। तो यार शायद से हम मान सकते हैं कि जो एथलेटिको मैड्रिड है वो जो साओ निगुएज हैं उन पे कहीं ना कहीं कैश इन कर सकती है और डिएगो सिमियोनी उनकी जगह उन पे अब इतना ट्रस्ट नहीं करते और उनकी जगह एक मिडफील्डर को रिप्लेसमेंट के तौर पे फाउंड कर रहे हैं और शायद से एथलेटिको मैड्रिड ने वो रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है। या मैंने आपको कुछ वीडियो पहले शायद से बताया था कि जो उडिनेज़े के मिडफील्डर हैं रॉड्रिगो डी पॉल उनमें कहीं ना कहीं एथलेटिको मैड्रिड इंटरेस्टेड है, लेकिन पैसों का थोड़ा चक्कर था और अब शायद से माना जा रहा है कि जैसी साओ निगुएज को सेल कर देगी एथलेटिको मैड्रिड फॉर अराउंड 65 to 70 मिलियन तो उसका आधा जो 30 to 35 मिलियन यूरोज का जो बजट है वो सीधा जाएगा उडिनेज़े के मिडफील्डर रॉड्रिगो डी पॉल पे। और हम मान सकते हैं कि शायद से ये नेगोशिएशन दोनों ही नेगोशिएशन आने वाले टाइम में कंप्लीट हो जाएंगी अगर इसमें कोई ट्विस्ट ना आया। बाकी यार बात करते हुए नेक्स्ट अपडेट की और ये अपडेट है आर्सेनल और एमिलियानो बुएंदिया से। तो विद द इनकमिंग ऑफ कार्लो एंसेलोटी इन रियल मैड्रिड हम ये मान सकते हैं कि शायद से मार्टिन ओडेगार्ड से आर्सेनल को अब हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि मार्टिन ओडेगार्ड आर्सेनल को छोड़ चुके हैं अपना लोन पूरा करके और अब वो रियल मैड्रिड वापस जा चुके हैं। और अब ट्रस्टेड रिपोर्ट्स और मल्टीपल रिपोर्ट्स के हिसाब से ये स्पेकुलेट किया जा रहा है कि शायद से मार्टिन ओडेगार्ड इस सीजन रियल मैड्रिड में रह के अपनी स्टार्टिंग 11 में जगह बनाने के लिए फाइट करेंगे और शायद से हम ये मान सकते हैं कि आर्सेनल का कोई चांस नहीं है ना ही उनको परमानेंटली बाय करने का और ना ही उनको 1 साल के लिए और लोन पे लेने का। इसी के साथ अब यार एमिलियानो बुएंदिया के रिगार्डिंग जो उनका प्रायोरिटी वो कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और वो जो ट्रांसफर ऑफर है वो और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है, क्योंकि अब तक वो इन 2 प्लेयर्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करते थे और उनमें से ऑल ऑफ अ सडन जो ये ट्विस्ट आ गया है कहीं ना कहीं उसने ट्रांसफर स्ट्रेटेजी को हिला दिया है। लेकिन सिर्फ इतना ही एक ट्विस्ट नहीं है, एक ट्विस्ट एमिलियानो बुएंदिया वाली स्टोरी में भी और वो है कि आर्सेनल के साथ साथ अब एक और क्लब है जो इस वक्त एमिलियानो बुएंदिया को एज अ रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है और वो है एस्टन विला। अब यार आपको पता है जो एस्टन विला के सुपरस्टार है जैक ग्रिलिश वो इस समय वन ऑफ द हॉटेस्ट प्रॉपर्टी हैं इंग्लैंड के और उनके पीछे कहीं ना कहीं मैनचेस्टर के दोनों ही क्लब है, मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी। एस्टन विला ने उनके ऊपर प्राइस टैग लगा रखा है 100 मिलियन यूरोज का, तो आप मान सकते हैं कि जो पैसा आएगा कहीं ना कहीं उसको मतलब एमिलियानो बुएंदिया को अफोर्ड करने में एस्टन विला को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। पर यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होगा जो उनका पर्सनल एम्बिशन है कि वो आर्सेनल में जाना चाहते हैं बट एस्टन विला में जाना चाहते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं दोनों ही क्लब ने यानी कि एस्टन विला और आर्सेनल ने अराउंड 30 मिलियन यूरोज तक का ट्रांसफर ऑफर फॉर्मली बिड करा है और दोनों ही ऑफर रिजेक्ट हो गया। और इसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है कि नॉर्विच सिटी को पता है कि दोनों ही क्लब जो एमिलियानो बुएंदिया उनको साइन करना चाहते हैं, इसलिए वो दोनों क्लब्स के बीच बिडिंग रेस स्टार्ट करना चाहती है, जिससे जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को बीट करने के लिए जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो यार ये ट्विस्ट था एमिलियानो बुएंदिया और आर्सेनल की स्टोरी में। बाकी इसके रिगार्डिंग यार आपका क्या ओपिनियन है, क्या एमिलियानो बुएंदिया के लिए 40 मिलियन यूरोज आर्सेनल स्पेंड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बता देते हैं। बात करते हैं यार नेक्स्ट अपडेट की और ये अपडेट है जुवेंटस से। यार हमने लास्ट सीजन देखा था कि जुवेंटस और बार्सिलोना में एक प्लेयर स्वैप डील हुई थी जहाँ पे जो मिरालिम प्यानिच हैं वो गए थे बार्सिलोना में और जो आर्थर हैं वो गए थे जुवेंटस में। दोनों के सीजन एवरेज थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्यानिच है उनका आर्थर से काफ़ी ज़्यादा खराब गया था और हमने देखा था कि रोनाल्ड कोएमन की जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उसमें भी जो प्यानिच है वो काफ़ी नीचे आते हैं। और इसी के साथ जब यार हमें ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है कि जो रोनाल्ड कोएमन है वो एटलीस्ट 1 सीजन के लिए और जो मैनेजर है वो बने रहेंगे, तो मिरालिम प्यानिच ने अपनी जो ट्रांसफर रिक्वेस्ट है
उसको कहीं ना कहीं हैंड ओवर कर दिया है बार्सिलोना के बोर्ड को। और ऐसे में क्योंकि मास्टरमिलानो एलिग्री के अंडर हम देखते थे कि प्यानिच एक काफ़ी सेटल्ड और काफ़ी अच्छा खेलते थे उनके अंदर, और काफ़ी अनटचेबल टाइप के थे कि उनकी पोजीशन पे और कोई नहीं खेलता था। तो ऐसे में जो मास्टरमिलानो एलिग्री के रीअपॉइंट करने के बाद जो जुवेंटस का इंटरेस्ट है वो एक बार फिर से इग्नाइट हो चुका है प्यानिच के रिगार्डिंग, और ऐसी रिपोर्ट्स आने की जुवेंटस प्यानिच को ऑन लोन खरीद सकती है और उसमें बाय ऑप्शन का जो रिलीज क्लॉज होगा वो ठुसेगा। अब इसके रिगार्डिंग मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि यार यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जुवेंटस की, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। जो पिछले 3 सीजन से हम रोनाल्डो के ऊपर ये जो सारा मत्था फोड़ रहे हैं, लाइक इसमें मेरा बायस नहीं है थोड़ा सा, मतलब इतना सा हो सकता है मैं बायस हूँ, बट फिर भी यार मैं लॉजिकल पॉइंट पे आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हम पिछले 3 सीजन से जो रोनाल्डो पे मत्था फोड़ रहे हैं कि भाई ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारा ये काम था, जो तो चैंपियंस लीग हम तुम्हारी वजह से नहीं जीते। जो चीज़ जो जुवेंटस रोनाल्डो को सेव करते हैं लोग, वो जो ओपिनियन देते हैं वो यही तो है कि तुम्हारा मिडफील्ड इतने खराब है। अब ऑन पेपर कहने को लग रहा है कि जुवेंटस ने एक मिडफील्डर को रिक्रूट कर दिया, वो मिडफील्डर क्या है? आई एम नॉट सेइंग कि प्यानिच खराब है, लेकिन एक सडन स्पार्क भी तो नहीं है वो। लाइक कहाँ चेल्सी, ये बार्सिलोना, कहाँ ये सारे बार्सिलोना जीजी वैनाल्डम को रिक्रूट कर रही है, पता नहीं इतने अच्छे अच्छे मिडफील्डर्स को रिक्रूट किया जा रहा है, और जुवेंटस फिर अपने वही पता नहीं पुराने उस पर ही आ रही है। उससे बढ़िया तो आर्थर ही है, तुमने ले रखा है। बट मेरे को नहीं पता यार इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से जो जुवेंटस की रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजी है वो किस हद तक ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बाकी यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और यार ये थोड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है सर्जियो एग्यूरो और पेप गार्डियोला के बीच में। तो यार हाल ही में जो सर्जियो एग्यूरो के फादर है उन्होंने एलिज किया है कि पेप गार्डियोला के जो टीयर्स थे, जो पेप गार्डियोला का रोना था, वो कहीं ना कहीं मगरमच्छ के आंसू थे। अब यार हमें पता है कि सर्जियो एग्यूरो को जो लास्ट फेयरवेल मैच था मैनचेस्टर सिटी में, उसके पोस्ट मैच इंटरव्यू में पेप गार्डियोला ने उनको एड्रेस करते हुए थोड़ा इमोशनल हो गए थे। उसी चीज़ को एड्रेस करते हुए सर्जियो एग्यूरो के फादर ने कहा कि पेप गार्डियोला के जो आंसू थे वो बिल्कुल फेक थे, मगरमच्छ के आंसू थे, बल्कि उन्होंने इस चीज़ को एलिज किया है कि वो पेप गार्डियोला ही थे जो सर्जियो एग्यूरो को मैनचेस्टर सिटी में नहीं चाहते थे, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उनका कॉन्ट्रैक्ट कैसा सिचुएशन था। बट उन्होंने इसको एलिज किया है कि जो पेप गार्डियोला है वो कभी चाहते ही नहीं है कि जो मैनचेस्टर सिटी में जो ड्रेसिंग रूम है उसमें कोई एक लीडर हो। और आपको पता है कि सर्जियो एग्यूरो, फर्नांडिनो, केविन डी ब्रुयने, ये ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो एक तरीके से लीडर ही हैं वहाँ के ड्रेसिंग रूम में। तो उन्होंने इस चीज़ को कहीं ना कहीं एम्फसाइज किया है कि पेप गार्डियोला को अथॉरिटी रखनी है, उनको एक मेन मैन बन के रहना है, उनको सिर्फ अपनी चलानी है। बाकी यार इसी के रिगार्डिंग जब से सर्जियो एग्यूरो के फादर ने जो एलिज किया है, कहीं ना कहीं जो क्रिटिसिज्म है वो कहीं ना कहीं पेप गार्डियोला काफी मिल रहा है। क्रिटिसिज्म है 2 रीजंस की वजह से मिल रहा है। सबसे पहला रीजन तो यही है कि जो सर्जियो एग्यूरो के फादर है उन्होंने जो एलिज किया है, और इसी के साथ यार कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इवन दो जो मैनचेस्टर सिटी का सिस्टम है वो विदाउट स्ट्राइकर खेल रहा था और काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी थ्रू आउट द सीजन, और मैं पर्सनली अपनी वीडियोस में उस चीज़ को अप्रिशिएट भी करता था। बट काफ़ी फैंस के हिसाब से जो सर्जियो एग्यूरो का जो स्टेटस है, और आपको पता है अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ लेजेंड ही इज ऑल्सो द वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर इन प्रीमियर लीग, उनको चैंपियंस लीग की स्टार्टिंग 11 में जगह नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग भी पेप गार्डियोला को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। बाकी इसके रिगार्डिंग यार आपका क्या ओपिनियन है कि क्या उनको स्टार्टिंग 11 में जगह मिलनी चाहिए थी या नहीं मिलनी चाहिए थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। बाकी यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये भी अपडेट है प्रीमियर लीग से ही। तो यार चेल्सी ने कल काफ़ी सारे काम करे, तो उनको यार एक करके ब्रीफ में मैं आपको डिस्कस करता हूँ आपके साथ। सबसे पहले यार काम हुआ है कि जो थॉमस टुचेल है उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके 2024 तक कर दिया गया। ऑब्वियसली यार ये तो होना ही था, इनएविटेबल था, चैंपियंस लीग जितवाया है तो जितना हो सके उतने लंबे समय तक चेल्सी उनको रखना चाहेगी। इसी के साथ जो थियागो सिल्वा का हम स्पेकुलेट कर रहे थे कि आने वाले टाइम में कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो सकता है, वो भी कल ऑफिशियली अनाउंस हो गया है। इसी के साथ यार एनगोलो के रिगार्डिंग जो मैंने आपको सिचुएशन बताई थी कुछ टाइम पहले कि दोनों पार्टीज के बीच ऐसे कोई ओपिनियंस में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों पार्टीज के बीच बिल्कुल मतलब खुशहाली ही खुशहाली है। और आने वाले टाइम में जब भी चेल्सी उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन ऑफर करेगी, एनगोलो कांते उसको साइन कर देंगे। तो इसी के रिगार्डिंग यार ये अपडेट है कि आने वाले एक हफ्ते में, मैक्सिमम एक हफ्ते में चेल्सी उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे सकती है, और उसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा उनकी सैलरी में, और बोनस वगैरह मिलाए जाएंगे, और एनगोलो कांते बिना किसी हेजिटेशन के उसको साइन कर देंगे। इसी के साथ यार जो स्पेकुलेशन थी वो एंड हो चुकी है, और फिकोयो तोमोरी अब जा रहे हैं एसी मिलान में फॉर अ फी ऑफ 28 मिलियन यूरोज। जो उनका एसी मिलान में जो पहला सीजन था ऑन लोन वो काफ़ी ज़्यादा ब्रेक थ्रू था, और इसी के साथ एसी मिलान ने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। लेकिन जो सरप्राइजिंग हुआ है वो कहीं ना कहीं हुआ है ओलिवियर जिरूड के साथ। अब यार आपको पिछली कितनी वीडियोस में बता रहा था कि जो जिरूड है वो एसी मिलान में जा सकते हैं, वो नेक्स्ट वीक वो फ्री एजेंट बन जाएंगे, और ये ऑलमोस्ट कन्फर्म है। लेकिन सरप्राइजिंगली ऑल ऑफ अ सडन
एसी मिलान को हटा के ओलिवियर जिरूड ने चेल्सी के साथ ही 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड कर लिया है, यानी कि वो 1 साल और रह सकते हैं। और इसी न्यूज़ के बाद से आज जो इंटरनेट है वो काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेट कर रहा है कि शायद से ओलिवियर जिरूड ने साइन कर लिया है। तो जो हम बार बार इस चीज़ को एम्फोसाइज कर रहे थे कि चेल्सी एक मेगा साइनिंग कर सकती है स्ट्राइकर पोजीशन पे, क्या हम मान सकते हैं कि वो अब नहीं होने वाला? तो इसके रिगार्डिंग यार काफ़ी ज़्यादा जो ट्रस्टेड सोर्सेज हैं और जो मेरे खुद के पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि यार ये चीज़ें बहुत ही बेसलेस हैं। क्योंकि अगर हम बात करें तो यार पिछले सीजन भी ओलिवियर जिरूड थे और इस सीजन भी रहेंगे, तो इससे हम ये नहीं लगा सकते कि जो एक स्ट्राइकर है, जो एक सुपरस्टार स्ट्राइकर आने वाला है, जो हम स्पेकुलेट कर रहे हैं वो नहीं होने वाला। बल्कि इससे ये साफ होता है कि जो टेमी अब्राहम है, जिसका हम बार बार कह रहे थे कि पिछले सीजन बिल्कुल भी गेम टाइम नहीं मिला थॉमस टुचेल के अंदर, और एक दो मात्र प्लेयर में से हैं जिनको थॉमस टुचेल के अंदर अपना अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। तो शायद से हम मान सकते हैं कि टेमी अब्राहम इस सीज़न जा सकते हैं, और उनके लिए जो फेवरेट डेस्टिनेशन बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं क्रिस्टल पैलेस बताई जा रही है। तो हाँ, ओलिवियर जिरूड को रखा गया, बट एट दी एक्सपेंस ऑफ टेमी अब्राहम, नॉट अ इनकमिंग सुपरस्टार साइनिंग। बाकी यार ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा कि रोमेलू लुकाकू की जो बिड थी वो तो रिजेक्ट हो गई है, तो कौन वो सुपरस्टार है जो आ सकता है। बाकी यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है जेडन सैंचो से रिलेटेड। चुप, बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? तो इसके रिगार्डिंग यार कोई ऐसा नहीं है, ऐसा कॉन्क्रीट नहीं है, बट अब जो हमें पब्लिक डोमेन में जो इसका जो प्राइस टैग है वो डिस्क्लोज हो चुका है। तो आपको मैं बता दूं, जो पिछले समर हमने देखा था कि जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के और डॉर्टमुंड की जो नेगोशिएशंस थी वो इसलिए टूट गई थी क्योंकि पैसों का कुछ चक्कर था। डॉर्टमुंड को ज़्यादा पैसे चाहिए थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड कम पैसे ऑफर कर रही थी। तो तब उस टाइम पिछले सीजन जो ट्रांसफर प्राइस टैग था वो अराउंड 110 मिलियन यूरोस था, लेकिन इस सीजन कहीं ना कहीं डॉर्टमुंड ने उसको 30 मिलियन तक घटा दिया है और वो हो गया है 80 मिलियन यूरोस। और इसके रिगार्डिंग जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के क्लोज रिपोर्ट्स हैं और उनके रिगार्डिंग रिपोर्ट करते हैं, वो इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो प्राइस टैग है वो अराउंड मैनचेस्टर यूनाइटेड के रेंज में, यानी कि हम मान सकते हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इसको बहुत आराम से परस्यू कर लेगी, बस आने वाले टाइम में एक फॉर्मल ऑफर की देरी है। इसी के रिगार्डिंग यार एक छोटा अपडेट ये है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में हाल ही में जो फैन फोरम हुआ था उसमें जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है जोल ग्लेजर, उन्होंने फर्स्ट टाइम 15 सालों में पहली बार उस मीटिंग को अटेंड किया था और उसमें फैंस को प्लेज किया है कि वो आने वाले टाइम में ट्रांसफर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। और इसी के साथ फैंस रिप्रेजेंटेशन भी होगी बोर्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से, जो कि यूरोपियन सुपर लीग वाला जो क्लैश था उसके चलते ये डिसीजन लिया गया। लेकिन जो इंपॉर्टेंट था वो ये भी था कि उन्होंने इस चीज़ को प्लेज किया है कि आने वाले टाइम में मैनचेस्टर यूनाइटेड ट्रॉफीज के लिए फाइट करेगी और ट्रांसफर मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। तो मान सकते हैं कि इस समर मैनचेस्टर यूनाइटेड एक बड़ी जो डील है उसको पुल ऑफ करेगी और मेरे ख्याल से जेडन सैंचो उन सब में से सबसे टॉप पे आते हैं। बात करते हैं अभी नेक्स्ट अपडेट की, और ये अपडेट है जुवेंटस से ही एक बार फिर से। तो यार अभी हाल ही में जुवेंटस की एक बोर्ड मीटिंग हुई थी जिसमें मैसिमिलियानो और जो जुवेंटस के मैनेजमेंट है उनके बीच मीटिंग हुई थी ट्रांसफर स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग, और उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो था क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब यार रोनाल्डो के रिगार्डिंग ऐसा बताया जा रहा है कि जुवेंटस का जो मैनेजमेंट है वो ऑलमोस्ट कन्विंस्ड है और कन्फर्म कॉन्फिडेंट मान रहे हैं कि इस सीजन रोनाल्डो छोड़ के जा रहे हैं। अब यार ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी सिचुएशन लग रही है, लेकिन क्योंकि थोड़े दिन पहले मैंने आपको रिपोर्ट किया था कि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि जो मैसिमिलियानो लेकर रही हैं वो जुवेंटस के जो नया प्रोजेक्ट है उसमें रोनाल्डो को मेंशन नहीं कर रहे, लेकिन अगर जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से ये मान के चल रहे हैं कि जुवेंटस ऐसा मान के चल रही है कि रोनाल्डो को यहाँ नहीं रहना, यानी कि मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। बट कंक्लूजन यही है कि रोनाल्डो नहीं रह रहे। और इसी के रिगार्डिंग यार एक फ्रेंच न्यूज़पेपर ने इसको रिपोर्ट किया है कि PSG वो पहला क्लब है जिसने इनफॉर्मली जो रोनाल्डो है उनके एजेंट जॉर्ज मेंडिस से कॉन्टैक्ट किया है रोनाल्डो के रिगार्डिंग। और कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड और PSG में से PSG वो पहला क्लब है जिसने इनफॉर्मली जो टॉक्स हैं उसको ओपन किया और जो नेगोशिएशन है उसको इनफॉर्मली स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। हम ये मान रहे थे कि यूरो 2021 के बाद कुछ ऐसा होने वाला है, बट उसके हिसाब से रिपोर्ट के हिसाब से ऑलरेडी ओपन हो चुका है। और आपको पता है जो रोनाल्डो के एजेंट है जॉर्ज मेंडिस, उनका कहीं ना कहीं जो PSG के स्पोर्टिंग डायरेक्टर है लियोनार्डो और उनके जो प्रेसिडेंट है नसीर अल खिलाफी, उनके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशंस हैं। बट अब देखना पड़ेगा कि शायद से मेरे ख्याल से उधर PSG भी मान के चल रही है कि एम्बाप्पे जाने वाले हैं। बट इसी के रिगार्डिंग यार सिर्फ यही टिप नहीं है, एक टिप और है और वो मैं आपको बताऊंगा जब मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैं अपडेट दिखाऊंगा। लेकिन अभी के लिए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं जीजी वाइनाल्डम की। तो यार आफ्टर जब सर्जियो एग्यूरो की जो अनाउंसमेंट थी उसको ऑफिशियली कर दिया गया है, जो एरिक गार्सिया है उनका जो नेगोशिएशन है, उनकी जो ट्रांसफर नेगोशिएशन है उसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। तो उसके बाद सिर्फ 2 बचते हैं जो कि इनकमिंग आने वाले टाइम में हम सोच रहे थे कि उनको भी ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाएगा, वो हैं जीजी वाइनाल्डम और मेम्फिस डिपाई की बात करें तो अभी उन दोनों पार्टीज के बीच में सिर्फ पर्सनल टर्म्स पे बातें चल रही हैं, ऐसा कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। लेकिन जीजी वाइनाल्डम की बात करें
तो यार वाइनाल्डम के रिगार्डिंग अगर बार्सिलोना का स्टैंड बताए तो दोनों पार्टीज के बीच जो वर्बल एग्रीमेंट है वो हो चुका है और जो मेडिकल है वो भी स्केड्यूल हो चुका है। लेकिन पिछले 24 घंटे में यार ये काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन आई है कि PSG कहीं ना कहीं इस डील को हाईजैक करना चाह रही है और ऐसे रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि PSG ने जीजी वाइनाल्डम को एक बेटर कॉन्ट्रैक्ट और एक बेटर सैलरी ऑफर करी है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि जो बार्सिलोना और जीजी वाइनाल्डम की जो नेगोशिएशन है वो इस समय ऑफिशियली अनाउंस नहीं हो पा रही है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि बार्सिलोना ने उनके लिए मेडिकल ऑलरेडी स्केड्यूल कर दिया है। बट इसके रिगार्डिंग शायद से अब ऐसा हो सकता है कि वाइनाल्डम अपना डिसीजन बदल सकते हैं। इसके रिगार्डिंग यार अगले 24 से 48 घंटे में हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली में जीजी वाइनाल्डम बार्सिलोना जाने वाले हैं कि PSG जाने वाले हैं। बट इस समय जो ऑड्स हैं वो 50-50 हो रखे हैं। बाकी यार बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की और ये अपडेट है मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो यार जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो पॉल पोग्बा है उनके जो एजेंट हैं मिनो रायोला, आपको पता है वो बहुत बड़ा कितना बीटी आदमी यार, तो उसके और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच अभी ऐसी कोई नेगोशिएशंस नहीं है, कोई हिंट नहीं है कि वो पॉल पोग्बा को जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सटेंड करने वाले हैं। आपको पता है यार जो पॉल पोग्बा का कॉन्ट्रैक्ट है वो 2022 तक ही है, तो इसके साथ ही हम मान सकते हैं कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं होता तो शायद से फोर्सफुली मैनचेस्टर यूनाइटेड को उन पे कैश इन करना पड़ेगा, नहीं तो वो नेक्स्ट सीजन उनको एज अ फ्री एजेंट लूज कर देंगे। तो इसी के रिगार्डिंग यार एक रिपोर्ट आई है और वो ये बताती है कि इसके चलते मिनो रायोला मान के बैठे हैं कि वो पॉल पोग्बा को बिल्कुल कन्विंस कर लेंगे कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट अपना रिन्यू नहीं करे और शायद से ये चीज़ एक ऐसी चीज़ प्रूव होने वाली है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को फोर्स कर देगी कि उनको 20 से 30 मिलियन यूरोस तक भी पॉल पोग्बा को सेल करना पड़ सकता है। और जैसे यार मैंने ये पढ़ा मेरे दिमाग में वो मैंने पिछले वीडियोस में आपको एक वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि रोनाल्डो और पॉल पोग्बा का जो प्लेयर स्वैप डील है वो शायद से पॉसिबल हो सकती है। वो क्यों हो सकती है? क्योंकि जुवेंटस की बात करें तो वो मांग रहे 25 से 30 मिलियन यूरोस। अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड की इस रिपोर्ट पे अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो ये भी अराउंड 20 से 30 मिलियन यूरोस। अब यार इसके रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो स्टैंड है वो ये है कि ये तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला कि 30 मिलियन यूरोस तक है, बट 30 मिलियन यूरोस अगर लिखा हुआ है तो हम मान सकते हैं कि 40-50 यूरोस भी है। तो शायद से ऐसा हो सकता है कि रोनाल्डो के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड अब टेम्प्ट हो जाए और कहीं ना कहीं अब उनके लिए एक एफर्ट वो डाल सकती है ऑफिशियली। क्योंकि यार देखो पॉल पोग्बा के लिए अगर हम देखें तो इस समय ज़िनेदिन ज़िदान रियल मैड्रिड से जा चुके हैं, तो ऑब्वियसली इतना कोई खास अब इंटरेस्ट रहा नहीं है रियल मैड्रिड का पॉल पोग्बा में और उन्होंने अपना सारा फोकस डाल दिया केलियन एम्बापे पे, वही उनको DDLJ करेंगे, उनके साथ पता नहीं क्या ही करने वाला है वो। तो अब जुवेंटस ही मेरे ख्याल से वन ऑफ द टॉप क्लब्स हैं जो इस समय पॉल पोग्बा को साइन करने में हैवीली इंटरेस्टेड है। क्योंकि मैसिमिलियानो एलेग्री का शायद में याद है कि अपने लास्ट सीजन में भी उन्होंने पॉल पोग्बा को ही साइन करने की एक ट्रांसफर रिक्वेस्ट हैंड करी थी। और हम देख सकते हैं कि अब यार इतने ड्रामे के बाद पहले पता नहीं कौन मैनेजर था, फिर कौन सा मैनेजर, ये मैनेजर, मतलब टॉटनहम हॉटस्पर की जो कंट्रोवर्सी है और जो डिबेट है ना वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। हेडलाइन पे हेडलाइंस। अब लेटेस्ट अपडेट की बात बताया तो यार मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मॉरिशियो पोचेटिनो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि बस एक कदम दूर है, फिर उससे हट के जो सारा फोकस है वो एंटोनियो कॉन्टे पे आ गया। अब जब बैटिंग ऑड्स पे इतना ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी एंटोनियो कॉन्टे की कि हमें लग रहा था कि बस एंटोनियो कॉन्टे के रिगार्डिंग बस अब यही अपडेट आनी बाकी है कि ऑफिशियली अनाउंस हो गया कि एंटोनियो कॉन्टे टॉटनहम हॉटस्पर के मैनेजर हैं। उसी के ठीक बात होता क्या है कि ऑफिशियली अनाउंस तो होता नहीं है, बल्कि ये रिपोर्ट्स आने लगी हैं कि टॉटनहम हॉटस्पर और जो एंटोनियो कॉन्टे की नेगोशिएशन थी वो टूट चुकी है और उस टूट के पीछे जो रीज़न है वो ये है No, God! No, God, please, no! कि जो एंटोनियो कॉन्टे है वो अराउंड 3 से 4 बंदे अपने लेके आने वाले थे टॉटनहम हॉटस्पर के मैनेजमेंट में, जिसको मना कर दिया टॉटनहम ने। उसके बाद जो सैलरी का जो डिमांड थी, यानी कि जो एंटोनियो कॉन्टे मांग रहे थे और जो ऑफर कर रहे थे, उसमें 3 मिलियन यूरोस का गैप है। और इसी के साथ ट्रांसफर स्ट्रैटेजी को लेके लड़ाई हो गई, यानी कि एंटोनियो कॉन्टे चाहते थे कि वो ऐसी ट्रांसफर स्ट्रैटेजी को परस्यू करें जिससे टॉटनहम के पहले ही सीजन में वो उनको सिल्वरवेयर दिलवा दें। इस पे भी मतभेद हो गया है और शायद से हैरी केन के रीज़न पे अभी हैरी केन का जो टॉपिक था वो मेरे को अभी तक किसी भी रिपोर्ट में अभी तक देखने को नहीं मिला। बट इसी के साथ शायद से माना जा रहा है कि जो एंटोनियो कॉन्टे के साथ डील थी वो टूट चुकी है और शायद से एंटोनियो कॉन्टे नहीं होने वाले जो टॉटनहम के नेक्स्ट मैनेजर। एंड आई एम लाइक यार क्या क्लब है, मतलब यार मैं 24 घंटे से पूरी सिचुएशन ट्रैक कर रहा था ना। आई एम लाइक कि अगर इन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि एंटोनियो कॉन्टे के नए मैनेजर है तो ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट होगी टॉटनहम हॉटस्पर से रिगार्डिंग कि वो ट्रॉफी जीतना चाहते हैं। जैसी उन्होंने स्टेटमेंट जोसे मोरिनो को साइन करने की थी उससे बड़ी भी हो सकती है। आई एम नॉट कंपेयरिंग द टू मैनेजर्स, बट जिस हिसाब की और जिस फॉर्म में इस वक्त एंटोनियो कॉन्टे अपने क्लब के साथ चल रहे हैं और जो वो इंटर मिलान के साथ करके आए हैं, लाइक आई थिंक यू ऑल विल एग्री कि इस समय एंटोनियो कॉन्टे इस समय काफ़ी बड़ी डील है। और अगर टॉटनहम हॉटस्पर वो साइन कर लेते हैं उनको, तो कहीं ना कहीं वो प्रीमियर लीग में एक स्टेटमेंट दे रहे हैं
बस टॉटनहम हॉटस्पर को पता चल गया कि भाई अगर हम तो ऐसे साइन कर रहे हैं तो हम स्टेटमेंट दे रहे तो हम साइन ही नहीं करेंगे, हमें बनना ही नहीं है बड़ा क्लब, हमें ट्रॉफी जीतनी ही नहीं है। और उसके बाद फिर जब बात आती है हैरी केन की, बाकी यार बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट का, इस वीडियो की लास्ट अपडेट की। तो यार मैंने आपको कुछ वीडियोस पहले ये अपडेट दिया था कि जो कोरोना वायरस है अर्जेंटीना में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और इसके रिगार्डिंग ये ऐसा हो सकता है कि कोपा अमेरिका अर्जेंटीना में शिफ्ट होगा। इसके बाद जो कॉनमेबॉल है उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि कोपा अमेरिका अर्जेंटीना से शिफ्ट होगा, ना पोस्टपोन नहीं होगा और ना ही कैंसिल होगा। और हमने देखा कि महान हस्तियों ने अर्जेंटीना से उठा के उसको शिफ्ट किया है ब्राज़ील में, यानी कि अगर हम ऑन एवरेज केसेस देखें अर्जेंटीना के तो 35-40 के आसपास आते हैं और अगर ब्राज़ील के देखें तो वो 70-80 आते हैं। मतलब यार क्या, और इसी के बाद यार मतलब क्या ही कहूँ यार मैं इस पर। और इसी के बाद यार ये अपडेट आती है कि जो ब्राज़ील नेशनल टीम है वो कहीं ना कहीं बॉयकॉट कर सकती है कोपा अमेरिका को। और इसके पीछे का रीज़न ये बताया जा रहा है कि जो नेशनल टीम है वो मानती है कि जब उनका जो होमलैंड है वो कोरोना वायरस से सफ़र कर रहा था, ऐसे टाइम में वो कहीं ना कहीं अपने नेशनल इसमें खेलेंगे नहीं जिससे कोरोना वायरस और बढ़ जाए। और इसी के साथ हम देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो उनके कैप्टन है कासेमीरो वो इसको पब्लिकली अनाउंस करेंगे कि जो ब्राज़ील नेशनल टीम है वो नहीं खेलेगी। अब इसके रिगार्डिंग यार एक और अपडेट है, जो कोपा अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार है लियोनेल मेसी और लुइस सुआरेज, वो इस वक्त कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ टच में और वो इस समय डिस्कस कर रहे हैं कि क्या उनको इस टूर्नामेंट में जाना चाहिए या फिर उनको अपनी अपनी नेशनल टीम्स को कन्विंस करना चाहिए कि वो इसको बॉयकॉट करें। और इसी के रिगार्डिंग यार यूरुग्वे का एक न्यूज़पेपर है उसने रिपोर्ट किया है कि लियोनेल मेसी को बताया गया है कि यूरुग्वेन नेशनल टीम अब लाइक लुइस सुआरेज के थ्रू या पता नहीं किसके थ्रू कि यूरुग्वेन नेशनल टीम ऐसे किसी भी मूवमेंट को लीड नहीं करेगी जो उसको बॉयकॉट करेगा। यानी कि वो ये नहीं कह रहे कि हम सपोर्ट करते हैं या वो ये भी नहीं कह रहे कि हम इसको अगेंस्ट करते हैं, बट वो ये कह रहे हैं कि हम आगे नहीं आएंगे, कोई और आगे जाए और हम उसको सपोर्ट कर देंगे। बाकी यार अभी तक ये कोई रिपोर्ट नहीं कि कैंसिल होने वाला है या पोस्टपोन होने वाला है, बट कंट्रोवर्सीज काफ़ी ज़्यादा है, सिचुएशन काफ़ी ट्रिकी बनी हुई है। बाकी इसके रिगार्डिंग आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देते हैं। बाकी यही थी यार आज की वीडियोस के लिए सारी अपडेट। आई होप आपको अपडेट सारी पसंद आई हो और किसी के रिगार्डिंग आपको कोई ओपिनियन हो तो कमेंट सेक्शन जरूर खुला रहता है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और आई होप कि मैं टाइम पे रिप्लाई भी करता हूँ। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट इस चैनल पर अपलोड करता हूँ। और हाँ साथ ही साथ अब इस चैनल पे इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम का जो कंटेंट है वो भी आपको चैनल पे देखने को मिलेगा। आई होप गाइस you are safe, stay tuned, I'll see you guys in the next video.